नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट स्थिर है। आज की जो तेजी है उसमें आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं? क्यों चौंकाने वाले आंकड़े? क्यों एफआईआईज की जो आज बिकवाली हुई है कैश के अंदर, उसके सामने जो फ्यूचर्स में आंकड़े आए हैं वो थोड़े से अच्छे आंकड़े माने जाएंगे। मगर फिर भी दोस्तों, मार्च के महीने में बड़ी बिकवाली आज एफआईआईज ने की है। सामने अमेरिका से भी खबरें जो निकल के आ रही है वो इतनी खतरनाक नहीं है। मतलब इतने दिनों से जो आप सब खबरें सुन रहे थे, डरावनी खबरें, कब कौन सा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दें। रेसिप्रोकल टैरिफ तो ऑलरेडी अप्रैल में हमारे ऊपर लगने ही वाला है, पूरी दुनिया पे लगने वाला है। मतलब अमेरिका पे आप अगर टैरिफ लगाओगे तो अमेरिका उसके बदले आपके ऊपर भी टैरिफ लगाएगा ही लगाएगा। मगर मार्केट क्या कर रहा है दोस्तों, इस समय समझ में नहीं आ रहा है। बाजार, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट एक्चुअल में करने क्या वाला है, और बाजार जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। एंट्री लें, एग्जिट करें, क्या करें? तो चलिए मार्केट के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं बाजार के ऊपर। ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल, जिसके ऊपर हमने कल भी लाइव लिया था दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक लिंक नहीं पहुंचा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा। पिन कमेंट में फर्स्ट कमेंट मेरा ही होगा, तो वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नए चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिएगा रे। चलिए बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मार्केट की और निफ्टी की बात करता हूं मैं। निफ्टी के आंकड़े आपके सामने, इस समय निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, और निफ्टी में आज जो कैंडल बना है ग्रीन कलर का। हालांकि देखिए, जो क्लोजिंग चाहिए वो क्लोजिंग मिल नहीं पा रही है। मतलब 22,550 के ऊपर क्लोजिंग, और उसके बाद दो कैंडल, इससे हमें ये पता चलेगा कि 22,800 की तरफ मार्केट बढ़ने वाला है। मतलब बाजार को अगर इस लेवल से ऊपर जाना है दोस्तों, तो यहाँ पर दो कैंडल बनानी है। मतलब इस लेवल पर अगर दो कैंडल बनती है बाजार की, जी हाँ, यहाँ पर अगर दो कैंडल बनती है बाजार की दोस्तों, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट अब तेजी करने के लिए तैयार हो रहा है। अगर यहाँ कैंडल नहीं मिलती है तो हो सकता है हम इस लेवल को टच करने के बाद, दोस्तों फिर नीचे आ जाए। तो फिलहाल मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। 21,800, 22,800, 1,000 पॉइंट की रेंज है। कभी हम 200 पॉइंट ऊपर जाएंगे, कभी हम 200 पॉइंट नीचे आएंगे, मगर ब्रेकआउट तब होगा जब 22,500 के ऊपर की आपको, 22,550 के ऊपर की आपको क्लोजिंग मिलने लग जाएगी। आज बहुत सारी चीजें हुई हैं मार्केट में के अंदर। तो चलिए सबसे पहले तो इस समय बाजार को भी देख लेते हैं कि आज दिन भर में हुआ क्या है मार्केट के अंदर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक है, रुपया 86.77 पर इस समय ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है, 86.77 पर। मगर उसके सामने अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स आज अच्छे मजबूती से खड़ा था। निफ्टी में 32 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव बंद हो रहे थे, 18 नेगेटिव थे। वहीं निफ्टी 500 279 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, और 219 ऐसे थे जो नेगेटिव थे। वहीं अगर हम बात करें टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, आज इंडसइंड बैंक के लिए अच्छी खबर आई, ऊपर देखने को मिला। वहीं रिलायंस ने थोड़ा दबाव बनाया, 1% के आसपास की हमें रिलायंस की वजह से मंदी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, ये अच्छा काम आज करते हुए हमें नजर आए। वहीं कमजोरी विप्रो में आई 1.5% की, ब्रिटानिया 1.5% के आसपास डाउन था, हीरो मोटोकॉर्प में 1% की मंदी, और ये सब आईटीसी भी 1% डाउन था। वहीं निफ्टी ऑटो कमाल कर रही थी दोस्तों। निफ्टी ऑटो में 11 स्टॉक जो है वो पॉजिटिव थे। एनर्जी, जिसके बारे में लास्ट वीडियो मैंने बनाया भी था, आपने देखा भी होगा, वहां पर आज 24 शेयर ऐसे थे जो तेजी में थे। 177 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिल रही थी। मेटल इंडेक्स अच्छा कर रहा था, और रियल्टी जो है आज आपको डाउन ही देखने को मिला जुला असर पूरे मार्केट में रहा। मतलब कहीं ग्रीन, कहीं रेड, कहीं ग्रीन, ऐसा ही चलता रहा पूरे दिन मार्केट। और बाजार, अगर आज की हम बात करें, सिर्फ आज की, तो ठीक ठाक लेवल पर बंद हो गया मार्केट। अगर आप कहें तो निफ्टी जो है वो करीब करीब 100 पॉइंट की तेजी के साथ आपको बंद होते हुए देखने को मिला। मगर मेन मुद्दे की बात क्या है? देखिए दोस्तों, इस समय डाउ 200 पॉइंट ऊपर है। जब हमारा मार्केट बंद हुआ था तब डाउ फ्यूचर्स जो है वो 200 पॉइंट नीचे थे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आज रात को जब मार्केट बंद होता है तो किस प्रकार से बंद होते हुए हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ बड़ा कहने वाले हैं, करने वाले हैं। वो पता चलेगा हमें आज रात तक कि क्या रशिया यूक्रेन के बीच में समझौता हमें होते हुए देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं FIIs DIIs के आंकड़े दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। 4,488 करोड़ का माल आज FIIs ने बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आंकड़े आपके सामने है, 4,488 करोड़। DIIs ने 6,000 करोड़ का खरीदा, अच्छी खरीदारी। देखिए कल भी मैंने आपसे कहा था कि DIIs सिर्फ मार्केट को स्थिर रखने का काम कर रहे हैं, मतलब अगर FIIs बेचेंगे, जितनी क्वांटिटी में बेचेंगे उतनी क्वांटिटी में DIIs खरीदने की कोशिश करेंगे। मगर फ्यूचर्स के अंदर आज स्टॉक फ्यूचर्स में आज अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिली, 3336 करोड़ का खरीद लिया दोस्तों। तो ये कहिए कि एक तरफ कैश में बेचा, दूसरी तरफ खरीदा, मगर प्रेशर तो है, FIIs का प्रेशर अभी हम भूल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और ये प्रेशर लगातार जो है कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है, मगर प्रेशर अभी भी बना हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में, देखिए बात तो करना इनकी ज्यादा जरूरी है। तो आप यहां पर देखेंगे आज हमने हडल को क्रॉस करने की कोशिश करी और हडल के ऊपर गए, वैसे ही जो कैंडल बना वो कैंडल जो है आज फिर बुलिश था, मगर वो सारी की सारी ताकत जो है वो खत्म हो गई, मतलब तेजी फिसल आउट हो गई स्मॉल कैप के अंदर। अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स 14,968 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर मैं मिड कैप की बात करूं, मिड कैप में आज थोड़ी तेजी, सॉरी ये IT है तो IT में तो ठीक ही चल रहा था, IT का आज इंडेक्स ठीक था, तेजी में बंद हुआ, ग्रीन कैंडल बना दी। अगर मैं मिड कैप की बात करूं दोस्तों, तो मिड कैप इंडेक्स में भी आज तेजी थी, हालांकि तेजी निफ्टी की तरह ऊपर टिक नहीं पाई दोस्तों, और ऊपर 48,679 से नीचे आ गया 48,400 का लो बना दिया। इसका मतलब यह है कि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दोस्तों, तब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी नहीं आने वाली। हालांकि जिस लेवल की बात मैं कई दिनों से आपके साथ कर रहा हूं कि ये ग्रे एरिया मिड कैप स्मॉल कैप के लिए है, एक बार आने की कोशिश करी थी मगर आया नहीं दोस्तों इस ग्रे एरिया में, ठीक है। तो अभी भी हो सकता है ग्रे एरिया में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आने की कोशिश करें। फिलहाल मार्केट जो है स्थिर है, और आज अगर डाउ जोन्स रेड में नहीं बंद होता है, ग्रीन में बंद होता है, डाउ जोन्स ने जो एक बड़ा लेवल तोड़ा दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस लेवल के बारे में, 41,600 का लेवल, आज फिर से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। कल भी जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन था अमेरिका में फ्राइडे के दिन, तब भी यहाँ तेजी हुई, और आज भी दोस्तों कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे। अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग आती है तो शायद जो डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट करने वाले हैं उसका एक रिएक्शन आपको डाउ जोन्स में भी देखने को मिले। और डाउ जोन्स में अगर तेजी आती है दोस्तों, देखिए डाउ जोन्स अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा, अगर मैं स्केल बना के आपको बताना चाहूँ तो करीब करीब 10% डाउ जोन्स गिर चुका है। तो मोटा मोटी 4200 पॉइंट डाउ जोन्स जो है वो नीचे आ चुका है, 4200। तो अगर इतनी गिरावट हुई है तो बाउंस बैक आने की उम्मीद है। कितना टिकेगा बाउंस बैक ये समय बताएगा दोस्तों, ऊपर कितनी कैंडल बनती है ये जो है हम उसी वक्त आपके साथ बात करेंगे जब 2 कैंडल बन जाए इस सपोर्ट के ऊपर। फिलहाल स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्गनेस ऐसे ही बनी रहती तो कल इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम अगर हम निफ्टी में 22,550 के ऊपर जाके क्लोजिंग कर लेते हैं तो ये हमारे मार्केट के लिए चार्ट, टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल बता रहा है दोस्तों कि फिर हम थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।